जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूँ इंजीनियर योग, आईआईटी इंजीनियर योग, और या फिर आप जिस किसी भी प्रकार का जो भी इंजीनियर होता है, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, वो जो योग होता है कुंडली के अंदर में कैसे निकाला जाता है, कैसे आप जान जाएंगे कि आपकी कुंडली के अंदर में एक इंजीनियर योग है और कौन सा इंजीनियर योग है। आईआईटी इंजीनियर योग रहने से क्या होता है, नॉर्मल इंजीनियर योग रहने से क्या होता है। और अगर आप अपने बच्चों की कुंडली में देखें तो आप पहले से पता कर सकते हैं कि अगर इंजीनियर योग है तो आप उसको पहले ही दिशा में डाइवर्ट कर सकते हैं, या बल्कि नहीं भी करेंगे तो भी अगर इंजीनियर योग है तो बच्चे के मन में अपने आप ये रुझान आ जाएगा और वो पीसीएम ले लेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेकर के आगे बढ़ेगा और वो एक अच्छा इंजीनियर बनेगा। तो सबसे पहली बात है कि कुंडली के अंदर में ऐसा क्या योग बनता है जिसके हम देखते के साथ बतला सकते हैं कि ये इंजीनियर की कुंडली है या फिर ये जो आगे जाकर के इंजीनियर बनेगा। तो इंजीनियर बनने के लिए जो कुछ योग जो बनाए गए हैं, जिसको संस्कृत में बोले तो अभियंता योग। आज के डेट में अगर हम देखें तो सबसे पहले ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि आईआईटी योग है या नहीं है। तो आईआईटी योग में ये होता है कि जो इंजीनियर योग के साथ साथ अगर कुछ एक आध और योग प्रबल होते हैं तो निश्चित रूप से एक आईआईटीएन का योग बनता है और बहुत अच्छी कुंडली मानी जाती है। सबसे पहली बात, जो मंगल और राहु कुंडली के अंदर आप देख लें कि अगर मंगल और राहु की युति, हालांकि ये जो है एक तरीके से नेगेटिव योग होता है, अंगारक योग होता है, लेकिन अगर मंगल राहु की युति अगर केंद्र के अंदर में है, केंद्र क्या होता है, फर्स्ट हाउस हो गया, फोर्थ हाउस हो गया, सेवेंथ हो गया, 10th हो गया, अगर मंगल राहु की युति अगर केंद्र में है तो ये एक इंजीनियर योग बनाती है। इंजीनियर में जो होता है, कहते हैं कि ज़्यादा साहस की ज़रूरत होती है, अग्नि की ज़रूरत होती है, अग्नि से रिलेटेड काम होना चाहिए एक इंजीनियर के लिए। तो मंगल और राहु दोनों मिलकर के इस युति को पूरा करते हैं। और मैक्सिमम जो आईआईटीएन जितने भी लोग होते हैं जो आईआईटी क्रैक करते हैं, उनकी कुंडली में आप देखें तो लग्न या नवमांश में मंगल राहु की युति निश्चित रूप से मिलेगी। खास करके अगर मंगल नीच का होकर के नीच भंग राजयोग अगर बनाया हुआ है तो निश्चित रूप से वो और अच्छी मानी जाती है। उसके बाद जो होता है, एक तो ये हो गया कि आप देख लें अपनी कुंडली के अंदर में अगर मंगल राहु की युति है और उस पर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो निश्चित रूप से आईआईटी योग बनाता है। सेकेंड होता है सूर्य बुध और मंगल। सूर्य जो है प्रशासन के लिए है, बुध जो है वो केमिकल के लिए जाना जाता है, मंगल जो है वो आग से रिलेटेड जो काम हो गया। तो प्रशासन हो गया, केमिकल हो गया और आग हो गया, इन तीनों का जो मिश्रण हो गया वो एक इंजीनियर योग को जन्म देता है। तो किसी की भी कुंडली में अगर सूर्य बुध और मंगल का संबंध बन रहा हो, संबंध बनेगा कैसे? पहला रिलेशन ये हो सकता है कि सूर्य बुध और मंगल तीनों एक साथ कहीं पर बैठे हुए हैं, किसी एक भाव में, किसी एक हाउस में अगर सूर्य बुध मंगल तीनों बैठे हुए हैं तो उसको कहा जाएगा युति संबंध। उसके बाद होता है कि मैक्सिमम कुंडली में देखा जाता है कि बुध और सूर्य हमेशा आसपास ही रहते हैं, क्योंकि जो सूर्य के सबसे नजदीक जो प्लेनेट है वो मरकरी है, बुध है। और बुध का जो रोटेशन रिवॉल्यूशन होता है वो इस तरीके से रहता है, वो सूर्य से ज्यादा दूरी तक नहीं जा पाता। तो सूर्य और बुध एक घर आगे या पीछे ही रहते हैं और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा समय ऐसा स्थिति हो जाता है कि सूर्य और बुध एक साथ होते हैं। तो सूर्य और बुध अगर एक साथ हो गए तो उसको बुधादित्य योग बोला जाएगा। साथ ही साथ अगर मंगल हैं या फिर मंगल की दृष्टि पड़ गई सूर्य बुध पर तो सूर्य बुध और मंगल का संबंध बन गया। इस संबंध को भी एक अच्छा इंजीनियर योग कहा जाता है। इसके बाद एक होता है मंगल और शुक्र की युति। मंगल और शुक्र की युति भी अगर केंद्र या त्रिकोण में बनती है, केंद्र और त्रिकोण में बनने से फायदा ज्यादा होता है, और कहीं भी अगर 3, 6, 8, 12 में अगर बनता है तो उसका दूसरा योग हो जाता है। लेकिन अगर मंगल शुक्र अगर केंद्र में, यानी कि फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, 9th हाउस और 5th हाउस में अगर मंगल शुक्र की युति है तो निश्चित रूप से एक अच्छा एक इंजीनियर योग बनता है। इसी के साथ साथ सूर्य और मंगल अगर आपस में परस्पर दृष्ट हैं, एक साथ बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं मंगल के घर में, मंगल बैठे हैं सूर्य के घर में। ये कैसे होता है कि सूर्य अगर वृश्चिक राशि में बैठे हैं तो वृश्चिक राशि जो हो गया वो मंगल का घर हो गया, और मंगल बैठे हैं सिंह राशि में यानी कि सूर्य का घर। तो इसको म्यूचुअल योग कहा जाता है, व्यत्यय योग कहा जाता है कि अगर एक ग्रह दूसरे के घर में बैठा हो और वो दूसरा ग्रह पहले वाले के घर में बैठा हो तो इसको भी एक रिलेशन ही कहा जाता है, संबंध कहा जाता है। तो सूर्य और बुध और मंगल के का संबंध हो, उसके बाद सूर्य और मंगल का संबंध हो। संबंध किसी भी प्रकार से होता है, साथ बैठे हों, एक दूसरे को देख रहे हों, एक दूसरे को देख रहा है, दूसरा एक नहीं देख रहा है, ये भी एक तरफा संबंध भी होता है। या फिर
दूसरे के बीच में म्यूचुअल योग हो। उसके बाद एक आता है सूर्य और शनि की युति, जो कि केमिकल इंजीनियर भी बनाती है। शुक्र और शनि, शुक्र और शनि कुंडली के किसी भी भाव में अगर एक साथ बैठे हैं तो वो केमिकल इंजीनियर का योग बनाते हैं। तो कुंडली के अंदर आप देख सकते हैं कि क्योंकि शनि जो होता है वो इंजीनियरिंग का कारक होता है, इंजीनियर का कारक है, और शुक्र के साथ जब युति बनती है तो वो केमिकल इंजीनियरिंग में प्रसिद्धि देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इंजीनियर का जो मेन कारक ग्रह वो शनि है, मंगल भी है, और सूर्य जो है वो उसका जो प्रशासन का जो कारक होता है, बहुत ऊंचाई का कारक होता है, बहुत बड़े पद पे जाने का कारक होता है। तो इन सब का जब आपस में किसी न किसी प्रकार से रिलेशन बनता है तो एक इंजीनियर योग बनता है। शनि अगर 9th हाउस के लॉर्ड को, या फिर 9th हाउस के लॉर्ड को, या 10th हाउस के लॉर्ड को, या 1st हाउस के लॉर्ड को अगर किसी न किसी तरीके से अगर दृष्टि दे दे, या फिर किसी न किसी प्रकार से संबंध बना लेता है, या फिर दशमांश कुंडली में भी ये सारी चीजें अगर आपकी मिलती हैं। दशमांश कुंडली क्या होती है? आजीविका की होती है। तो आजीविका की कुंडली दशमांश कुंडली में भी ये देखा जाता है कि दशमांश कुंडली में भी अगर इनमें से किसी न किसी प्रकार का अगर योग बनता है तो निश्चित रूप से एक इंजीनियर का योग बनता है। हमेशा कुंडली जब भी आप अपना देखें तो अपना होरोस्कोप तो आप सॉफ्टवेयर से निकाल सकते हैं, लग्न कुंडली को देखें, साथ ही साथ चंद्र कुंडली को भी देखें। उसके बाद एक आती है नवमांश कुंडली, वो लिखा रहता है नवमांश में भी ये योगों को देखें। और जब आजीविका की बात आती है, नौकरी की बात आती है, पैसा कमाने की बात आती है, तो दशमांश कुंडली को देखा जाता है। तो जो योग बतलाए गए हैं वो योग अगर लग्न में, नवमांश में, चंद्र में, या फिर दशमांश में, D10 चार्ट कहा जाता है उसको, अगर उसमें भी कहीं ना कहीं प्रकार से अगर आ जाते हैं तो एक इंजीनियर का योग बनता है। तो आप अपने बच्चों की कुंडली में देख सकते हैं, आप अपनी कुंडली देख सकते हैं। आप अगर कोई इंजीनियर है तो अपना कुंडली को मैचिंग कर सकते हैं कि ये कितना सत्य है। निश्चित रूप से अगर कोई भी इंजीनियर है तो जो योग मैंने बतलाए हैं इन योगों में से योग निश्चित रूप से पकड़ाएगा, क्योंकि जो ये बनाए गए हैं बहुत शोध के बाद ऋषि मुनियों ने इन सब चीजों को लिखा, और वो आज के डेट में भी प्रासंगिक है और मिलता है। कुंडली देखने के साथ पता चल जाता है कि इस कुंडली के अंदर में अगर ये अमुक योग है तो ये निश्चित रूप से ऐसा होगा। तो इस तरीके से इंजीनियर योग का जो मैंने बतलाया मेन जो प्रमुख जो योग हैं वो मैंने आपको लोगों को बतलाए हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।